और जो क्वेश्चन है जी आप लोगों का, और ये पास पेपर्स में से है, इट्स अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन वाशिंगटन कंसेंसस एंड बीजिंग कंसेंसस, इज बीजिंग कंसेंसस अ चैलेंज टू वाशिंगटन कंसेंसस। तो इसमें जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है इसकी मैं आपको आउटलाइन बनवा देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है, और इंट्रोडक्शन के बाद जो है, इंट्रोडक्शन में जो है एन अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली दोनों जो ये चीज़ें हैं, ये दोनों बेसिकली जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ एक अप्रोचेज हैं। अप्रोच कहते हैं कि कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसे क्या अप्रोच कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स को। तो एक जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स बताता है टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा जो है वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉम्बिनेशन बताता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स बताता है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ये बताना है कि बोथ आर अप्रोचेज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, हाँ पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग स्टेट्स। ये दोनों जो है बेसिकली एक किस्म की प्रेस्क्रिप्शन है, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं ना मरीज के लिए प्रेस्क्रिप्शन। तो ये डेवलप स्टेट्स जो हैं वो डेवलपिंग स्टेट्स के लिए मुख्तलिफ जो है प्रेस्क्रिप्शन, इकोनॉमिक प्रेस्क्रिप्शन देते रहते हैं। तो दीज टू आर बेसिकली अप्रोचेज, प्रेस्क्रिप्शन का दूसरा नाम है अप्रोच, अप्रोचेज टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक हो गया, इंट्रोडक्शन आपने ये देना है। सेकंड नंबर पे आपका आएगा व्हाट इज वाशिंगटन कॉन्सेंसस, ठीक है। तो वाशिंगटन कॉन्सेंसस है क्या, इसको डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। फिर थर्ड नंबर पे आपका आ जाए बीजिंग कंसेंसस, ये क्या है, इसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर आपने क्वेश्चन पे आना है कि इज बीजिंग कंसेंसस अ चैलेंज टू वाशिंगटन कंसेंसस। ठीक हो गया, ये आपका फोर्थ नंबर पे पॉइंट बनेगा। इसमें बेसिकली आपने क्या देना है, इन दोनों का क्रिटिकल एनालिसिस पुट करना है। कौन जो है दोनों एक दूसरे के कॉमन है या नहीं कॉमन, और इनमें से कौन जो है अच्छा है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि ये दोनों डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो इनमें से कौन सा जो है डेवलपिंग कंट्रीज के, डेवलपिंग स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल है मोर, ठीक है। कौन सा जो है डेवलपिंग स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल है, और उसके बाद आपने इसको कंक्लूड करना है। दिस इज एन आउटलाइन ऑफ योर क्वेश्चन। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाशिंगटन कंसेंसस बेसिकली जो है, ये जो स्कॉलर्स हैं जैसे जॉन विलियमसन है, ये 1989 के अंदर जो है इन्होंने ये कंसेंसस का मतलब अप्रोच है, ठीक है, ये इन्होंने प्रोवाइड की, जिसकी पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स या जिसके मेन एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, मेन एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते हैं, या आइडियोलॉजीज का वर्ड भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें। वो ये हैं कि जी इकोनॉमिक रेगुलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है लेस इज फेयर इकोनॉमी के ऊपर जो है फोकस किया गया है, ठीक है। टैक्स अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो आईएमएफ की आजकल जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के फीचर्स हैं, आईएमएफ के फीचर्स तकरीबन ये वही हैं, ठीक है, क्योंकि आईएमएफ भी वाशिंगटन कंसेंसस को ही जो है क्या कहते हैं फॉलो करती है। तो ये वही सारी वही फीचर्स हैं, जिसमें टैक्स अमेंडमेंट है, ठीक है, रीऑर्डरिंग पब्लिक आउटफ्लो मेन कंसर्न, ठीक है, डीरेगुलेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है कि आप पब्लिक इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दें, डीरेगुलेशन है कि उनको फर्दर जो है रेगुलेट भी ना करें, ट्रेड लिबरलाइजेशन है कि ट्रेड की जो इनका जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं उनको कम से कम कर दें, ठीक है, जिससे आप जो है
टैरिफ्स बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है कम से कम जो है वो टैरिफ्स लगाएं, और इंपोर्ट्स के ऊपर सॉरी कम से कम टैरिफ्स लगाएं ताकि बाहर के प्रोडक्ट्स आपके कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो ये 3-4 चीज़ें जो कि आप इकोनॉमिक लिबरलिज्म में भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये तकरीबन वही है। इसका जो मेन फोकस है लेस फेयर इकोनॉमी पे है। कैपिटलिज्म के साथ भी ये फीचर जाके ओवरलैप करती हैं, ग्लोबलाइजेशन के साथ भी ओवरलैप करती हैं ये फीचर्स। इसमें प्राइवेटाइजेशन है, ट्रेड लिबरलाइजेशन है, डीरेगुलेशन है, ठीक है, ये सारे वही फीचर्स हैं। जस्ट आपने इसका ये नाम याद करना है अच्छी तरह से और ये एरा याद कर लेना अच्छी तरह से, बस बाकी चीज़ें ये तकरीबन आप लोगों को पता है। अच्छा, इनको आपने एक्सप्लेन करना है और इसका जो एंड रिजल्ट है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर आकर बताना है कि इसका बेसिक जो है मकसद क्या है। इसका जो बेसिक मकसद है वो बेसिकली जो है नॉर्थ ने ये प्रोपोजिशन दी है। तो इसका जो जिस तरह कैपिटलिज्म की आपने जो क्रिटिकल एनालिसिस मैंने आपको करवाया हुआ है कि उसमें बेसिकली नॉर्थ का फ़ायदा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नॉर्थ है, सॉरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द साउथ है बाय द नॉर्थ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है बीजिंग वाशिंगटन कंसेंसस के बारे में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इट इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द साउथ, क्योंकि साउथ के साथ ट्रेड लिबरलाइजेशन ये सारी चीज़ें कर करके उनको कहा तो जाता है कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है ये एक प्रेस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये एक रेमेडी है। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इट इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द साउथ। ये दोनों बातें आपने लिख देनी है कि as per the policy founders, it is a remedy for the developing countries, but as per the critics, it is an exploitation of the developing south. ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं बीजिंग कंसेंसस को। अगेन ये 2004 के अंदर जो है जोशाय कॉपर, ये बेसिकली अमेरिकन है, स्कॉलर है, इसने जो है ये कंसेंसस या ये अप्रोच पेश की। लेकिन ये जो अप्रोच है तो ये अमेरिकन, लेकिन इसने बेसिकली चाइनीज़ जो इकोनॉमिक मॉडल था उसको माइंड में उसको एनालाइज किया और उसकी जो चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रैक्टिकली मॉडल था उसको उसने प्रिंसिपल्स की फॉर्म में पेश कर दिया। इसने 3 बेसिकली जो है आइडियाज़ दिए फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्टेट, जिसके अंदर जो है इनोवेशन है। ही फोकस्ड दैट स्टेट्स, डेवलपिंग स्टेट्स मस्ट फोकस ऑन इनोवेशन, ठीक है, रादर देन ट्रेड। ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रियल फोकस है और ये प्रोडक्शन पे फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इन द सेंस ऑफ जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन थ्रू प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर के जरिए से इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है। ये जो है ये थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट मॉडल है, ये जो है इवोल्यूशनरी मॉडल है। इवोल्यूशनरी का मतलब इनोवेशन लाना, आहिस्ते आहिस्ते तरक्की करना, और ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि जी स्टेट्स को इनोवेशन पे फोकस करना चाहिए। प्रमोटिंग वर्क थ्रू क्योस मैनेजमेंट, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो है स्टेट्स को जो है वो जो उनकी सोशल लाइफ है, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर है। क्योस मैनेजमेंट कहते हैं सोशल डिसऑर्डर को जो है कंट्रोल करें स्टेट्स, सोसाइटी के अंदर जस्टिस लाएं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर लाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये मॉडल प्रपोज करता है। वो ये कहता है ये मॉडल ज़्यादातर जो है सोशल वेलफेयर पे फोकस्ड है, ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस्ड है। पहले ह्यूमन सिक्योरिटी लाओ, सोसाइटी में जस्टिस लाओ, सोसाइटी में क्राइम्स को कम करो, लॉ एंड ऑर्डर को जो है लाओ, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, ठीक है। पहले सोसाइटी बिल्ड करो, फिर इकोनॉमी बिल्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब करप्शन नहीं होगी, जस्टिस होगा, करप्शन नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा, क्राइम्स नहीं होंगे, थेफ्ट नहीं होगा, और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, और ट्रैफिकिंग नहीं होगी, जब लॉ एंड ऑर्डर होगा, ह्यूमन वेलफेयर होगी, मीन्स के जो है ह्यूमंस की जो रेजिडेंस है, जो रोटी कपड़ा मकान है, ये ह्यूमन वेलफेयर में आता है। तो जब वो लोगों को मिलेगा तो इस तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो असल ये है, लोगों की वेलफेयर। थर्ड चीज़ है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का दूसरा लफ्ज़ जो है ये है जी सेल्फ रिलायंस।
इसमें जो है एड जो है उसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है, एड को, डिपेंडेंस को रिजेक्ट किया गया है, ठीक हो गया। तो चाइनीज बेसिकली जो प्रैक्टिस में जो चाइना कर रहा था उसी को जो है ये मिस्टर जोशू जो है उसने जो है थेरेटिकली पेश कर दिया। ही इज अमेरिकन स्कॉलर और उसने बीजिंग कंसेंसस के नाम से इसलिए रखा क्योंकि इट वाज प्रैक्टिकली एन अप्रोच ऑफ चाइना। तो एनालिसिस में आपने यही बताना है कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको जो है इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी, अपनी जो है इनोवेशन पे फोकस करना चाहिए, क्या और सोसाइटी पे फोकस करना चाहिए, जस्टिस पे फोकस करना चाहिए, और डिपेंडेंस को कम से कम जो है वो करना चाहिए क्योंकि डिपेंडेंस इज अ बर्डन, ठीक है, अपना बर्डन काम करना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये जो है आप अपना एनालिसिस दे दें कि ये वाला जो, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है, ये जो है सोसाइटी पे बिल्कुल फोकस नहीं करता, ये टोटल सोसाइटी पे फोकस करता है, और ये अपने डिफरेंट जो है और इवोल्यूशनरी जो है क्या कहते हैं वो पेश करता है मॉडल, इवोल्यूशनरी कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता से डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो ये जो है ये रेवोल्यूशनरी किस्म का जो है मॉडल है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि सोसाइटी ओरिएंटेड है, ठीक है, वर्सेस ट्रेड एंड जीडीपी ओरिएंटेड, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको जो ये चैलेंज है इसमें यही बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के उलट है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने इसका कंक्लूड कर देना है। ये चीज़ मुश्किल नहीं है, जस्ट इन नाम्स ने आपने कंफ्यूज किया हुआ है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टकट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मज़ीद कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बता दें। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है नो सर, तो ठीक है। फील फ्री टू आस्क। चलें, गुड।